Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes, our YouTube channels. Algebra chapter number 2 quadratic equation practice set number 2.5. जैसे कि हमारा पहला चार एक्सरसाइज हो चुके थे 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4. आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 which is totally based on nature of roots of quadratic equation and the relation between the roots of a quadratic equation and कोफिशिएंट. सर ये दो चीज के ऊपर पूरा के पूरा एक्सरसाइज 2.5 जो है वो पूरा बेस्ड है. तो हम पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर द रिलेशन बिटवीन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा सर जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है. ठीक है, तो सर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख के रखा हूं कि सर 2.4 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का पहला क्वेश्चन लिख के रखा हूं मैंने. ठीक है, तो सर ये एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा ताकि आपको ये और ये दोनों चीज जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. तो सर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये जो है वो पूरा फॉर्मूला मेथड के ऊपर बेस्ड था. तो सर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू जो थी वो 5 थी. तो सर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 16 आई थी. बराबर, अब हमने वैल्यू फॉर्मूला पुट किया था तो हमारा x का वैल्यू -1 आया था और x का वैल्यू -5 आया था. तो सर जैसे कि हमको पता है कि ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द टू आंसर्स. तो सर ये जो दो आंसर्स है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5, तो दे आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको समझ में आ गया कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. अब ये जो रूट्स है इसका सर नेचर क्या है. सर जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पूरा के पूरा बेस्ड है सर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर पूरा के पूरा डिपेंड करता है. तो सर ax square plus bx plus c equal to 0 which is a quadratic equation standard form depends on the value of b square minus 4ac. सर इसका मतलब क्या हो गया कि सर b square minus 4ac जो है पूरा के पूरा इसका जो नेचर है वो पूरी की पूरी इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कि सर रूट्स का जो नेचर है वो क्या होगा. Hence, b square minus 4ac is called as a discriminant. अगर हमको क्वेश्चन में लिखेला find the value of discriminant, that's mean that we have to find the value of b square minus 4ac. तो इसका मतलब हमको b square minus 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा. And is denoted by Greek letter which is called as डेल्टा. मतलब सर इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है. ग्रीक लेटर्स में इसको बोलते हैं डेल्टा. इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 आई इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू भी 16 है. अगर डेल्टा की वैल्यू 16 है तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी 16 है. b स्क्वायर माइनस 4ac और डेल्टा दोनों एक ही चीज है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब हमको नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगा. सर there is a 3 natures of roots of quadratic equation. सर 3 नेचर है. पहला वाला नेचर क्या बोलता है, पहला वाला नेचर बोलता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 16 है. मतलब अगर 0 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, then the roots of quadratic equation are real and equal. अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई तो वो रियल एंड इक्वल होगा. अगर डेल्टा की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होगी, जैसे हमारे ये एग्जांपल में है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 है मतलब ये 0 से ग्रेटर है. तो इसका मतलब इन दिस सिचुएशन देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल बट नॉट इक्वल. मतलब ये जो हमारा वैल्यू आया 16 ये इसका जो नेचर है वो रियल बट नॉट इक्वल है. तीसरा, अगर डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से कम है मतलब माइनस में है, जैसे ये 16 है अगर ये माइनस में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल. तो सर ये 3 नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहला नेचर बोलता है डेल्टा 0 रहेगा तो रियल एंड इक्वल होगा. दूसरा बोलता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगा मतलब पॉजिटिव में नंबर रहेगा तो मतलब रियल रहेगा बट नॉट इक्वल रहेगा. अगर डेल्टा की वैल्यू जो है माइनस में मतलब 0 से कम रहेगा तो इसका मतलब वो नॉट रियल है. हमको टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स करके. बराबर, अब ये जो 50 है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमको दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac व्हिच इज कॉल्ड एज डेल्टा. तो मतलब हमको डेल्टा की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है. तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है बॉक्स में कि सर वो रियल है कि नॉट रियल है क्या रियल है, मतलब तीनों में से कौन सा नेचर है वो हमको लिख के बताना है. अब पहला वाला क्या बोला 50, सर which is a greater than 0, which is not equal to 0, which is not less than 0. सर ना तो ये equal to 0 है बराबर ना तो ये less than 0 है. तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है.
अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो है रियल बट नॉट इक्वल है। दूसरा वाला सर -30 है, बराबर, इसका मतलब क्या हो गया कि सर डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से कम है। अगर 0 से कम है तो इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, इट इज नॉट रियल। इक्वल टू 0 मतलब b² - 4ac इक्वल टू डेल्टा, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर वो डेल्टा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो रियल एंड इक्वल है, तो इसका मतलब ये रियल है एंड इक्वल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन b² - 4ac, मतलब b² - 4ac की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। तीन नेचर ऑफ द रूट्स है और उस b² - 4ac को बोलते हैं। पहला वाला हो गया नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम समझ लिए। अब हम समझते हैं, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। हम रिलेशन किसके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, मतलब इसके बीच का जो रिलेशन है हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख के रखा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.4 का, व्हिच इज बेस्ड ऑन फार्मूला मेथड। ए, बी और सी की वैल्यू मैंने लिख के रखा हूँ 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5। b² - 4ac की वैल्यू 16 है और हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फार्मूला मेथड के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू जो है -1 आएगा और x का वैल्यू जो है -5 आएगा, बराबर। तो दे आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बीच का एंड कोएफिशिएंट, जैसे कि मैंने बताया सर कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं सर, जैसे कि 2x, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर भी दिया हुआ है सर, यहाँ पर जो 6 है वो x का कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट का और ये जो रूट्स ऑफ द सॉल्यूशंस आया, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। आपको मतलब समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सर इसके बीच का रिलेशन क्या है, बराबर। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो आंसर आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 2 आता है। यहाँ पर जैसे कि लिख के रखा हूं मैंने x = -1 और x = -5। तो हम एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले आंसर को बीटा बोलते हैं, मतलब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -5, बराबर। तो सर हमको अगर वैल्यू नहीं मालूम लेकिन हमको ये मालूम है कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जो भी एक आंसर आएगा पहले वाले आंसर को अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले आंसर को बीटा बोलते हैं। इसके लिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। अब सर अल्फा और बीटा को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको बी की वैल्यू मिलेगी। किसको, अगर अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो हमको b की जो कोएफिशिएंट है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब b की वैल्यू हमको मिलेगी। और अल्फा और मल्टीप्लाई बाय बीटा को करोगे तो सर हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। ये इसका रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ अल्फा और बीटा का, मतलब रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन का और रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कोएफिशिएंट का। अब अगर सर अल्फा और बीटा हमारे पास नहीं है, बराबर, लेकिन अगर हमको a b c की वैल्यू दी हुई है तो -b/c भी करोगे तो उसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की है, मतलब b -b/c करोगे जो आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा भी आंसर करोगे तो भी आंसर वही आएगा। सर सेम यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पर b² - 4ac को डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा को b² - 4ac बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये 2 फॉर्मूला इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा और -b/c और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c/a। अगर हम c/a करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा इसका मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आने वाला है। अगर -b/c हम करेंगे सॉल्यूशन सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तो जो आंसर आने वाला है वो आंसर को हम अल्फा प्लस बीटा भी करोगे तो ही वो होगा। तो ये दोनों का कोएफिशिएंट और रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन का रिलेशनशिप था। तो द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो सर ये 2 चीजें थी, पहला था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा था द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो सर ये 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.4 बेस्ड है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करेंगे पूरा के पूरा, उसमें नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर और रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एंड कोएफिशिएंट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। जज़ाकल्लाह।